हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। पिछले लेक्चर में मैं वर्ग और वर्गमूल के बारे में डिस्कस किया था। इस लेक्चर में मैं आपको घन और घनमूल के बारे में डिस्कस करूंगा। घन और घनमूल से जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम्स में बनाए जा सकते हैं, चाहे आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो या फिर आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो या फिर आप चाहे सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे रहे हो या फिर व्यापम का एग्जाम दे रहे हो, किसी भी प्रकार के एग्जाम में यदि घन और घनमूल से क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, बनाए जाएंगे, तो इस वीडियो को देखने के बाद सभी प्रकार के क्वेश्चंस आपके घन और घनमूल से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं घन और घनमूल के बारे में, क्यूब एंड क्यूब रूट्स के बारे में। अब आप घन और घनमूल की परिभाषा पहले समझ लीजिए। पहले अपन समझते हैं घन क्या होता है। तो घन को आप इस प्रकार से समझिए कि जब किसी भी संख्या या किसी भी अंक का उसी अंक के साथ लगातार 3 बार गुणा करते हैं तो हमें घन की प्राप्ति होती है। जैसे कि 5 × 5 × 5, यानी एक ही अंक का जब हम 3 बार गुणा करते हैं तो हमें घन की प्राप्ति होती है, बराबर 125। यानी कि जो 5 का, यदि कहें कि 5 का घन क्या होगा, तो 5 का घन आपके 125 होगा। या दूसरे शब्दों में आप इस प्रकार से और समझिए घन की परिभाषा कि जब किसी भी संख्या या अंक में यदि पावर में 3 है, किसी भी संख्या या अंक के यदि पावर में 3 है तो वो उस अंक की घन कहलाएगी। जैसे 6⁻³ बराबर होगा 216, यानी 200 जो 16 है, 6⁻³ को आप इस प्रकार लिख सकते हो 6 × 6 × 6 बराबर 216, यानी कि 216 जो है वो आपके 6 का घन है। चलिए फ्रेंड्स, अपन एक से लेकर कुछ बातें घन से रिलेटेड करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक का जो घन है फ्रेंड्स, 1 × 1 × 1 बराबर 1 होगा। 2 का आपके 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का आपके 729, 10 का 1000, 11 का 1331। लेकिन आप चाहे तो 10 तक का ही याद रख सकते हैं। यदि आपने 10 तक के घात को याद रखा है तो 100% घन याद रखा है, तो कोई भी एग्जाम हो आप इजिली उसको के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए अपन देखते हैं कि घन निकाला कैसे जाता है। और एक बात, एक कॉन्सेप्ट इस पे और ध्यान में रखिएगा कि किसी भी संख्या का यदि आप घन करते हो, किसी भी संख्या का यदि आप घन करते हो तो ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जो कि इकाई अंक पे ना आती हो। इस प्रकार से समझिए आपकी इकाई 1 के घन करने पर जो इकाई अंक है वो आपके 1 है, 2 के इकाई अंक क्या है 8 है, 3 का 7 है, 4 का 4 है, 5 का 5 है, 6 का 6 है, 7 का 3 है, 8 का 2 है, 9 का 9 है, 10 का 0 है। यानी कहने का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स, जब मैंने आपको पिछले लेक्चर पे पढ़ाया था वर्ग और वर्गमूल के बारे में बताया था, तो मैंने बताया था कि यदि आपके 2, 3, 7 और 8 है और विषम के 0 हैं तो आप इनको देखते ही आपको मालूम हो जाएगा, आप जान जाएंगे कि यदि ये 2, 3, 7, 8 और विषम के 0 हैं तो वो संख्या वर्ग नहीं होगी। लेकिन घन में आपके उल्टा है। घन में ये है कि ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो कि वर्ग जिसके इकाई अंक पे आ जाने के बाद आपके वो घन ना हो, यानी सभी अंक इकाई अंक पे आ सकते हैं। जैसे 1 भी है, 0 भी है, 1 है, 2 है, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 और 8 और 9 भी है, यानी कि सभी अंक इकाई अंक पे आ सकते हैं। चलिए अब अपन देखते हैं घन निकाला कैसे जाता है। घन कैसे निकालें हम।
तो घन जो निकालने की विधि होती है वो आपके फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। जैसे अपन 216 का मान लीजिए अपन को घन निकालना है, सॉरी 216 का आपको यदि घन मूल निकालना है तो आप किस प्रकार से निकालेंगे? तो आप इसको तोड़ेंगे, 2 का आपने तोड़ा तो 1 आया 0,8, फिर आपने 2 का तोड़ा 54 आया, फिर आपने 2 से तोड़ा तो आपके 27 आया, फिर आपने 2 से तोड़ा तो ये 3 से नहीं टूटेगा तो आपके 9, फिर 3, फिर 3, यानी कि जो आपके 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि जो आपके 216 का जो घन मूल होगा वो आपके 6 होगा। यानी भी किसी भी संख्या का यदि आपको घनमूल निकालना है तो आपको तोड़ना पड़ेगा और उसके 3-3 अंकों के सीरीज बनाने पड़ेंगे। यदि आपका 3-3 अंक का सीरीज बन जाता है तो आपकी वो संख्या उसकी घन मूल कहलाएगी। फ्रेंड्स, जो दूसरे टाइप्स का क्वेश्चन आता है तो ये आता है कि आप ये फाइंड आउट करिए या ज्ञात करिए कि ये पूर्ण घन है कि नहीं है। जैसे कि अपन एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं 81 और पूछेगा कि आपको संख्या दे देगा और बोलेगा कि आप देखिए फाइंड आउट करिए, ज्ञात करिए कि घन है कि नहीं है। तो आप इसको तोड़ेंगे, जैसे अपन ने तोड़ दिया, मान लीजिए 3 से तोड़ते हैं तो 27 आ जाएगा, फिर अपन ने 3 से तोड़ा तो 9 आ गया, 3 से तोड़ा 3 आ गया और 3 से तोड़ा तो आपके 1 आ गया। यानी कि ये आपके घन नहीं है। 27 आपके घन है लेकिन 81 पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है। यदि आपके 3-3 के 3 ही यानी कि एक अंक के 3 होते, चूंकि 3 जो है एक्स्ट्रा में आ गया इसलिए घन नहीं है। और अब इसी से एक नया क्वेश्चन आपके उठता है जो कि ज्यादातर पूछा जाता है कि ऐसे किस संख्या से आपके भाग दे दिया जाए कि वो आपके पूर्ण घन हो जाए। जैसे कि आपके 27 आप एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, या आप 9 ले लो, सॉरी 9, तो आप देखोगे कि यदि अपन 9 लेते हैं, अपन ने 3 से तोड़ा तो 3 आ गया, 3 से तोड़ा तो 1 आ गया, लेकिन जो इसका सीरीज बन रहा है तो 3 इंटू 3 बन रहा है। यदि आप 3 का और ही भाग दे देते हो तो आपका ये पूर्ण घन बन जाता है। तो यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि किस संख्या से आपको भाग दे देना चाहिए कि आपका पूर्ण वर्ग बन जाए, तो आपको ऐसे में सीरीज बनाने की आवश्यकता होती है। तो आप पहले क्या करेंगे, सभी को आप तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद एक आप सीरीज बनाएंगे यानी 3-3 अंक की। यदि 3-3 अंक का सीरीज नहीं बनता है तो आपका पूर्ण घन नहीं होगा, और सीरीज बन जाता है तो आपका पूर्ण घन होता है। चलिए अपन दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे फ्रेंड्स हम लेते हैं 81। जैसे कि अपन ने लिया 81 और आपका यदि क्वेश्चन इस प्रकार है कि किस संख्या से हम भाग दे दें कि मेरा पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। यानी कि एक आपको क्वेश्चन देगा और बोलेगा, एक शब्द अंक देगा और बोलेगा कि किस अंक से भाग दे दें कि हमारा पूर्ण घन बन जाए। तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्टली आपको तोड़ना पड़ेगा। तो अपन ने 3 से तोड़ा तो 27 आ गया, फिर 3 से तोड़ा तो 9 आ गया, फिर अपन ने 3 से तोड़ा तो 3 आ गया और आपके 3 से 1 आ गया। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, जो आपके ये एक एक्स्ट्रा में 3 आ गया है। तो यदि क्वेश्चन पूछता है कि किस अंक से भाग दे दें कि हमारा पूर्ण घन बन जाए, तो आपको उसी अंक से भाग दे देना पड़ेगा। यानी कि 3 से आप भाग दे देंगे। जब आप 3 से भाग दे देंगे तो आपका ये 3 कट जाएगा, तो बचेगा आपके 3 इंटू 3 इंटू 3। तो आपके ये जो 27 है वो 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27 आपके पूर्ण घन है।
चलिए अपन और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो अपन कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि अपन 100 ले लेते हैं। 100 देखिए पूर्ण घन है कि नहीं। 100 को अपन ने तोड़ा तो 50 आया, फिर अपन ने तोड़ा 25 आया, फिर 5 से तोड़ा तो आपके 5 आया, और 5 से तोड़ा तो 1 आया। यानी कहने का मतलब 2 इंटू 2 और आपके 5 इंटू 5, यानी कि आपके जो ये 100 है वो पूर्ण घन नहीं है। यदि आपके 2 2 के 3 सीरीज होते, 2 2 के 3 सीरीज होते और आपके 5 के भी लगातार 3 5 के सीरीज होते तो आपका ये पूर्ण घन होता। लेकिन यदि आपके 2 2 और 5 5 के पूर्ण सीरीज नहीं है तो आप जान जाएंगे कि आपका ये पूर्ण घन नहीं है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो आपका 100 है वो पूर्ण घन नहीं है, और जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था 81 भी आपके पूर्ण घन नहीं है। चलिए अपन दूसरे एग्जाम्पल्स के साथ देखते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं फ्रेंड्स अपन 1000 का। 1000 को आपको तोड़ के बताएंगे कि किस प्रकार की सीरीज यदि आपकी बने तो आपको समझ लेना चाहिए कि हमारा पूर्ण घन हो जाएगा। अपन ने 2 से तोड़ा तो 500 आया, फिर 2 से तोड़ा तो 250 आया, फिर 2 से तोड़ा तो 125 आया, 5 से तोड़ा तो 5 आया, और फिर आपके 25 आया, और 5 से तोड़ा तो 5 आया, और 5 एकम 5 हो गया। यानी कि इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि जब 3 3 या किसी भी अंक की लगातार यदि 3 सीरीज है तो वो आपके पूर्ण घन होगी। और यदि आपके उसकी संपूर्ण 3 सीरीज नहीं होती है तो वो आपके पूर्ण सीरीज नहीं है, तो वो पूर्ण घन नहीं होगा। एक टाइप्स का अलग क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स, जो कि ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है कि कैसी कौन सी संख्या से गुणा कर दें कि ये आपके पूर्ण घन हो जाए। यदि इस प्रकार का इस प्रकार के क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी संख्या से गुणा कर दे, एक आपको संख्या दे दी जाएगी, जैसे अपन लेते हैं मान लीजिए 3125, और बोलेगा कि 3125 में किस संख्या से गुणा कर दे कि ये संख्या पूर्ण घन हो जाए। तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, 3125 को आप फैक्टराइज करोगे, पहले तोड़ोगे। आपने तोड़ा इसको, अपन ने आपको बताया था कि आपके तोड़ने के लिए अपन क्या करते हैं, पहले अपन देखते हैं कि सबसे छोटी संख्या से विभाजित हो जाता है कि नहीं, उसके बाद अपन क्रमशः 1 बाई 1 पढ़ते हैं। तो अपन ने 2 से देखा तो 2 का नियम बताया था कि जिसके इकाई अंक पे आपके सम संख्या हो, तो इसमें सम संख्या नहीं है। फिर 3 का विभाजिता का नियम बताया था कि यदि आप सभी का शब्दों को अंकों को जोड़ते हैं 3 से वो विभाजित हो जाती है तो अंक आपके 3 से विभाजित हो जाएगी। तो 5 2 7 1 8 3 11, 5 2 7 1 8 3 11, यानी ये आपके 3 से विभाजित नहीं होगी। अपन 5 से विभाजित करते हैं, 5 से हो जाएगी। 5 छक्का 30, 1 बचा 12 हो गया, 5 दूनी 10, और आपके 2 आए 25, तो 5 25 हो गया। फिर 5 से अपन ने तोड़ दिया तो 5 एकम 5, 1 2, 5 दूनी 10, और 5 तिहाई 15। 1 मिनट अपन फिर तोड़ते हैं इसको, 5 एकम 5, और 1 2 12 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, और 5 दूनी 10, और 2 बचा 5 25। फिर 5 से तोड़ा अपन ने तो 25 आया, फिर 5 से तोड़ा अपन ने तो आपके 5 आया, फिर 5 से अपन ने तोड़ा तो 1 आया। तो फ्रेंड्स इसका जो सीरीज बन रहा है 5 1 5 1 5, ये सीरीज हो गया एक घन का, और दूसरा सीरीज है 5 और 5, और यहाँ अपन x लिखे। तो इस प्रकार से आप समझो कि ये क्वेश्चन ये कहता है कि किस संख्या से 3125 में गुणा कर दे कि ये पूर्ण घन बन जाए। तो आपने देखा कि आपका जो 5 का सीरीज है तो एक सीरीज तो कंप्लीट होता है, लेकिन दूसरा सीरीज कंप्लीट नहीं होता। आपको पूर्ण घन करने के लिए एक संख्या का 3 अंक के सीरीज होना चाहिए, जैसे कि 5 1 5 इंटू 5 और 5 इंटू 5 इंटू 5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 ही 5 हैं। तो ऐसे यहाँ पे आप यदि 5 का गुणा कर देते हो तो आपका ये पूर्ण घन हो जाएगा। इस प्रकार से यदि ऐसे क्वेश्चन आए तो जिसकी सीरीज नहीं बनती हो उसी का आप गुणा कर दोगे उसी संख्या के साथ, तो आपका पूर्ण घन निकल के
आ जाएगा।